हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। अभी रिसेंटली हम देखें तो G20 की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में एक तरीके से डिसाइड किया गया कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वेस्टर्न कंट्री का क्या कहना है इस पे। तो बहुत पहले की एक बात है कि चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एक तरीके से मैरीटाइम रूट से भी जाता था और लैंड रूट से होके जाता था, एशिया और यूरोप को एक तरीके से ये कनेक्ट करता था वाया रेड सी। तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो काम है वो तरीके से अगर बहुत अच्छा हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो एक तरीके से अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। अगर हम देखें तो चाइना इस समय वर्ल्ड का नंबर 2 का इकोनॉमिक पावर है, यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 का इकोनॉमिक पावर है। लेकिन अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से अगर चल गया तो उसमें चाइना को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे इकोनॉमिक फ्रंट पे और उसको अमेरिका को चैलेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि G20 की मीटिंग जो है न्यू दिल्ली में होती है और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि क्यों ना इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए। तो हम अगर इसके पाथवे की बात करें कि ये किन किन देशों से होकर गुजरेगा तो हम जानते हैं कि ये इंडिया से स्टार्ट होगा, यूएई पहुँचेगा, यूएई पहुंचने के बाद सऊदी अरेबिया जाएगा, सऊदी अरेबिया से जाने के बाद ये इजराइल के हैफा पोर्ट पे पहुंचेगा, इजराइल के हैफा पोर्ट से ये फिर ग्रीस जाएगा, ग्रीस से फिर ये फ्रांस और जर्मनी पहुंचेगा। तो ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। इसको लेके अगर हम देखें तो कि अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, तो अमेरिका ने इस कॉरिडोर के लिए कहा है कि दिस कॉरिडोर मस्ट बी वेरी क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और उसमें अमेरिका का कहना है कि ये कॉरिडोर जो है एक तरीके से बहुत क्रूशियल है और ये एक तरीके से चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी एक तरीके से टक्कर देगा। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर सफल हो जाता है तो उसमें बहुत सारे देश एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। बहुत सारे देश इस समय चाइना के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जैसे श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। नाइजीरिया एक देश है, वहाँ पे चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी बहुत सारा लोन दिया है, वहाँ भी डेट ट्रेड वाली सिचुएशन आ रही है। इसी वजह से चाइना के ऊपर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देना हो तो एक तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको एक तरीके से सफल करने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये जो कॉरिडोर है इसको वाटर रूट से जोड़ा जाएगा, इसको लैंड रूट से जोड़ा जाएगा, बाई ट्रेन जोड़ा जाएगा, बाई शिपिंग कॉरिडोर जोड़ा जाएगा। ये हर तरीके से इसको एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज देंगी और एक तरीके से अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक स्टिमुलस का भी ये काम करेगा। जिन देशों में रिसेशन आ रहा है वहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ दिखाई देगा। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि कैसे BRI को टैकल करने में इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा।